हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अब बस बाकी थे शादी में 2 दिन और हमारी तैयारी शुरू हो गई थी बिल्कुल। हाँ तो भैया जी, शादी का मौका शुरुआत तो मिठाई और फूलों से ही होती है। सबसे पहले मैं पहुंची मिठाई की दुकान पे, फिर पहुंची फूलों की दुकान पे और वो सब लेने के बाद में मैं छोटा मोटा अपना स्टेशनरी का सामान लेने चली गई और फिर मैंने करी अपना सबसे प्रिय काम, पेट पूजा। सो पेट पूजा करने के बाद में मैंने सजाया सारा सामान जो भी मुझे लेकर जाना था। हम लोगों में इसको आंधली भरना कहते हैं, आप लोगों में से कुछ और कहते हैं तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। सो सब लोग तैयार होके इकट्ठे हो गए। जा कौन रहा था, मैं, भाभी और मेरी बहन और उसके 2 बच्चे। सो हम लोग सब चाचा के घर पे इकट्ठे हुए क्योंकि वहीं पर हमारी कैब आनी थी। इकट्ठे होने के बाद में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बातचीत करी जब तक कैब आई, और ये देखो खुद को मैं निहारती हुई। और फिर फटाक से कैब आई और उसमें हमने भर लिए अपने सारे जो भी औजार हम लेकर जा रहे थे उनके घर में। सारा सामान ठूस ठूस के उस गाड़ी में भर लिया और खुद भी उस गाड़ी में भर गए। एक बार को तो भैया भी ऐसे अलग निगाहों से देखने लगे कि ये तो भैया आज मेरी गाड़ी का लड्डा ही बना देंगे, इतना भर चुके हैं। एनीवेज, भोलेनाथ के दर्शन किए, जय भोलेनाथ। और फिर फटाक से हम लोग भी बैठ गए और तुरंत से रवाना हो गए, झटाक से निकल गए वहाँ से। हाय कर दो, चलो। मुझे पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है। घर से निकल के थोड़ी ही दूर पहुंचे थे और मुझे अपने दुर्लभ स्कूल के दुर्लभ दर्शन हुए। देखो, मुझे पता है तुम्हारी नज़र बाइक वाले अंकल पे गई है, पर उनके पीछे देखो मेरा स्कूल है। अभी बस हम आधे रास्ते ही पहुंचे थे और भैया ने बोला तुम्हारा डेस्टिनेशन आ चुका है, तुरंत से मेरी गाड़ी खाली कर दो और सबके सब उतर जाओ तुम। हमने बोला कि ये क्या बदतमीजी है भैया, ये कौन सी डेस्टिनेशन है, हमें तुमने पहुंचाया भी नहीं और आधे रास्ते में, बीच रास्ते में हमें छोड़ के चले जाओगे। बहुत देर तक लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद में वो हमें घर तक लेकर गया। एक्स्ट्रा पैसे भी लिए उसने गैर कानूनी तरीके से, बट कोई बात नहीं, हमको देने पड़े क्योंकि हमारी गरज थी। बुआ जी के घर पहुंचे, हमारा सामान खाली किया। वहाँ जाके देखा तो भैया सब नाच गाने में लग रहे हैं। यहाँ तो मस्त मेहंदी वेंदी लगवा रहे हैं, आधे लोग एक कॉर्नर में और बाकी लोग डांस कर रहे हैं। ये हमारी दुल्हन रानी सा। तो ये बेसिकली एंड हो रहा था मेहंदी का फंक्शन और इसके तुरंत बाद होना था हल्दी का फंक्शन। सो इन्होंने एक मिक्स डेकोरेशन करी जिसमें हल्दी मेहंदी दोनों का सेटअप लगाया था, विच वॉज एन इंटेलिजेंट डिसीजन मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम बहुत कम था तो सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा टफ है। तो हमने भी मौका मारा, बाजी मारी मौके पे और बैठ गए फटाक से फ़ोटो खिंचवाने। मैंने कहा बाद में लगेगी मेहंदी हल्दी, पहले फ़ोटो का काम करवा लो। ये रहे हमारे जीजा जी अपने बच्चे को संभालते हुए। और अब बारी आती है दुल्हन रानी के कैंडिड फ़ोटो शूट की, जो वो कपड़े चेंज करके आ गई हैं हल्दी के हिसाब से। और ये है हमारी दुल्हन की बहन, जो आपने झुमका देख के समझ ही गए होंगे ऑब्वियसली। इसने देखो ग्रीन और येलो दोनों कलर की साड़ी पहन ली है, सो इसको चेंज करने के लफड़े नहीं पड़े। थोड़ी देर अपना मनोहार करवाए और उसके बाद में सारी शर्म हया छोड़ छाड़ के हम लोग पहुंच गए नाचने के लिए। और जो शू शा करके नाचे हैं ना भैया, बिना ठुमके लगाए तो शादी ख़त्म होती नहीं है और हमारे ठुमके लगाए बिना तो महफिल जमती नहीं है। सो हम मारवाड़ियों की शादी के ना 3-4 गाने बहुत फेमस हैं, जैसे घूमर, काजलियो, पीली लुगड़ी। सो ऐसे गोल गोल घूमर घूमने के बाद में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में आके डांस परफॉर्म करने लगे। जैसे सामने बहुत सारे लोग बैठ के देख रहे हैं, पर सच्ची बताऊं कोई नहीं बैठ रहा, कोई नहीं बैठा था। हम लोग खाली अपनी मस्ती के लिए नाच रहे थे। सो एनीवेज, सारा डांस ख़त्म कर लिया हम लोगों ने, अपनी मन की बड़ास निकाल ली नाच नाच के। उसके बाद में अगेन फिर से बारी आती है फ़ोटो शूट की। आजकल वेडिंग्स में जितना फंक्शन नहीं होता उससे ज़्यादा तो शूट ही होता है। ये देखो हमारी डांस की ऑडियंस, बहुत ही खूबसूरत सी लेडीज़ कॉलोनी की, जो अपने हाथ लेके बैठी है। उनको सिर्फ अपने मेहंदी देखने से मतलब था, कोई डांस वांस नहीं देख रहा था कोई भी। एनीवेज, सो जो भी मेहंदी वाले लोग थे जिनकी मेहंदी लग चुकी थी उन सब ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। मेरी बुआ फूफा जी, ये हर्षा है और तुषार, फिर भाभी आई। सो बेसिकली यहाँ पे सब अपने अपने पोजेस सोच के आए थे और सब ने अपने पोजेस के हिसाब से अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। बट जब तक मैं पहुँची मेरे पास में पोज ही ख़त्म हो गए थे, मुझे तो कुछ ही सूझ नहीं रहा था, तो मैं तो धड़ाम करके जाके बैठ गई बस। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे याद आया कि अरे हल्दी का फंक्शन है, थोड़ी सी हल्दी लगा के पोज दे दिया जाए। सो मैंने उसको थोड़ी सी हल्दी लगाई, पर वो एक्टिंग करते करते ना सचमुच के गाल पे लग गई और उसके पार्लर वाले ने मना किया था कि हल्दी मत लगाना। तो जैसे ही थोड़ी सी हल्दी लगाई वैसे ही तुरंत से उतारनी भी पड़ गई। फिर मेहंदी का नंबर आया, हम लोग जो थोड़े से बच गए थे हम लोगों ने मेहंदी लगवाई। उसके बाद में जो मैं सामान लेकर आई थी ना सुबह में आंधली का, वो आंधली भरने की रस्म है। देखो ये इसमें तिलक लगाना होता है, एक विनायक बनाया जाता है दुल्हन के साथ में। सो दोनों को तिलक करके मिठाई खिला के थोड़ी सी माला पहना के, थोड़ी क्या पूरी माला पहना दो और जो भी आप सामान लेकर आए हो वो दे देना होता है। सो सारा काम हो चुका था, मेहंदी लग चुकी थी, हल्दी का फंक्शन भी ऑलमोस्ट हो गया था और आंधी भी भर दी थी। सब कुछ काम नहीं था करने के लिए, तो हम लोग फिर से आ गए
नाचने के लिए। और देखो हमारा बच्चा क्या ट्यूनिंग करके अपने पापा के साथ में मस्त डांस कर रहा है। उसके बाद में बारी आती है हमारे घर वालों की। सब लेट हो गए थे क्योंकि सब लोग अपने अपने ऑफिस से अटेंड कर रहे थे, सब ऑफिस वाइंड अप करके आते आते थोड़े से लेट हो गए। सो जैसे तैसे हमारा फ़ोटो सेशन ख़त्म हुआ था, जो वापस से हमको चालू करना पड़ गया बिकॉज़ अब जो न्यू लोग आए थे उन सबको भी तो फ़ोटो वीडियोस बनवानी थी। सो उन लोगों के सबके फ़ोटोज़ और वीडियोस बन रहे थे। बट हमें उससे क्या, हम इनकी वीडियोस फ़ोटोज़ में भी आएंगे और हम घुस गए जाके। सो क्यों बहती गंगा में हाथ नहीं धोए भैया, जितनी फ़ोटो में आए उतना बढ़िया है। उसके बाद में अगेन डांस सेशन ही हमारे घर के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे अपनी डांस परफॉर्मेंसेस दिखाते हुए। और ये मेरी बहन पूनम, जो सेम मैंने आंधली भरी थी ना, वो सेम ये कर रही है। उसके बाद में फिर ये हमारी डेज़ी दीदी हैं, वो भी आंधली भर रही हैं। उसके बाद में बारी आती है मेरा फेवरेट काम, पेट पूजा। सब लोग पंगत लगा के बैठ गए। बचपन में हम लोग ऐसे करते थे बट बहुत टाइम बाद किया अगेन, तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाना था। एंड सब लोगों ने विदा ली, बुआ जी से हेलो हाय बाय बाय किया और फिर हम लोग सब निकल गए, तुरंत से रवाना भी हो गए। चूँकि मैं बहुत टाइम बाद इस रूट पर आई थी तो मुझे ये मंदिर दिखा नया, जो बहुत ही सुंदर बिरला मंदिर जैसा लग रहा है, बट इट्स अ जैन टेम्पल। घर पहुँचे तो कुछ तो पूजा हो रही थी एंड और घर पहुँचने के बाद में मैं तो सरप्राइज़ हो गई कुतुब मीनार को अपने घर में पाके। मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने एक प्यारा सा कुतुब मीनार बनाया था मेरे लिए और मस्त फ्लाइंग किस दे रही थी। आशीर्वाद ही देती रहती है सारा समय।